ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, सोमवार के दिन करें ये सरल उपाय, हर मनोकामना आपकी पूरी होगी भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से। दोस्तों, सोमवार का दिन भगवान शिव जी को समर्पित होता है। इस दिन की गई पूजा अर्चना आपके जीवन काल की कई तरीके की परेशानियों को खत्म कर सकती है। कहा जाता है भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं और अपने भक्तों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा अगर सोमवार को की जाए तो हमारे जीवन काल की हर परेशानी, दिक्कत, तनाव, कष्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से हमारे जीवन में धन का आगमन होता है। संतान प्राप्ति, नौकरी प्राप्ति, नौकरी में प्रमोशन, हर मनोकामना हमारी पूरी हो जाती है। दोस्तों, आपको ध्यान देना होगा कि सोमवार के दिन अगर आप विधि विधान के अनुसार शिवलिंग पर कुछ खास चीजें चढ़ा देते हैं तो भगवान भोलेनाथ जी तुरंत ही प्रसन्न हो जाती हैं। आपके जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। जीवन में धन संबंधित परेशानी हो या संतान प्राप्ति की कोई मनोकामना हो, वो पूरी हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम बताने आ रहे हैं कैसे भगवान भोलेनाथ जी को कुछ खास चीजें चढ़ा करके आप भगवान भोलेनाथ जी का खास आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में तंग आ चुके हैं, अगर आपके जीवन में तनाव, परेशानी, कष्ट आपको गए हैं, आपके शत्रु आपका विनाश करना चाहते हैं और आपके घर का माहौल अच्छा रहता नहीं है, तो सोमवार के दिन कुछ ऐसे उपाय हैं, अगर आप इनको कर देते हैं तो मान के चलिए हर तरीके की परेशानी से आपको छुट्टी मिल जाएगी। अगर आपके जीवन में पहले धन आ रहा था, फिर धन आते आते रोका गया, धन आने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, तो दोस्तों सोमवार के दिन थोड़े से उपाय अगर आप कर लेते हैं, भगवान भोलेनाथ जी का महामंत्र का जाप कर लेते हैं, तो आपके धन संबंधित जो भी परेशानी है, दिक्कत है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, किस दिन भगवान भोलेनाथ जी को क्या चढ़ाना है और चढ़ाने के बाद आपको किस महामंत्र का जाप करना है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को भगा करके मत देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका आने वाला समय बहुत ही ज्यादा शुभ रहे, सौभाग्यशाली रहे, कल्याणकारी रहे, आपको कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े, तो इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखिएगा। आपको दोस्तों पहले तो ये समझना होगा कि भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वो आपकी हल्की सी पूजा से, साधना से प्रसन्न हो जाते हैं और साक्षात आपको आशीर्वाद दे देते हैं। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे भगवान है जिन्होंने रावण को अमरता का वरदान दिया था। मतलब आप इस बात से खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी को अमर होने का वरदान भगवान भोलेनाथ जब दे सकते हैं, तो आपकी पूजा साधना से प्रसन्न होकर आपको कौन कौन से आशीर्वाद दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पहले ये समझना होगा कि भगवान भोलेनाथ जी को किस दिन किस तरीके से क्या क्या चीजें हमें चढ़ानी है, और जो चीजें हम चढ़ा रहे हैं उसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों हम वो चढ़ा रहे हैं और क्या चढ़ा करके हम अपनी कौन सी समस्या से छुट्टी पा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, लास्ट तक, अंत तक देखिएगा और बिना भगाए देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वो जानकारी देंगे जिससे आपके ही नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में बदलाव आएगा। इसलिए दोस्तों, पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक आप ये वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज जो भगवान भोलेनाथ जी को हमें चढ़ानी चाहिए वो होता है जल। अगर आप प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित कर सकते हैं तो ये तो बहुत ही शुभ है। लेकिन चलिए, हो सकता है कि प्रतिदिन आपके पास समय हो, अगर प्रत्येक सोमवार को आप शिवालय जाकर के भगवान भोलेनाथ जी को जल अर्पित कर रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी का आपको खास आशीर्वाद मिलेगा। इसके पीछे की कहानी सुन लीजिए। जब भगवान भोलेनाथ जी ने सृष्टि के कल्याण के लिए विष को ग्रहण किया था, तब उनका कंठ जो था वो नीला पड़ गया था। तब हुआ क्या था दोस्तों, उनके शरीर का ताप बढ़ने लग गया था।
जिसके बाद देवी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित किया था, जिसके बाद उनको शीतलता मिली थी। तब से दोस्तों एक प्रथा चली आ रही है कि भगवान भोलेनाथ जी को जो भी व्यक्ति जल अर्पित है उसके घर की नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाती है, उस व्यक्ति के ऊपर से तनाव, परेशानियां, कष्ट अपने आप चले जाते हैं। तो अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को प्रत्येक सोमवार को जल अर्पित कर रहे हैं, इससे ज्यादा शुभ कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरा दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी बेल वृक्ष पर वास करते हैं, ये बात आपको भी पता होगा। तो एक बात ध्यान रखिए, 3 पत्ते वाला चिकना बेलपत्र अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ा रहे हैं और एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिला रहे हैं, ये दोनों बराबर माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी ने सृष्टि के लिए विष का ग्रहण कर लिया था, जिसके बाद भगवान भोलेनाथ जी को धतूरे का फूल, बेलपत्र और भांग दी गई थी, जिसके बाद उनको उससे शीतलता मिली थी। तब से बेलपत्र बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। कहा गया है कि लगातार 11 सोमवार कोई व्यक्ति तामसिक भोजन किए बिना भगवान भोलेनाथ जी को बेलपत्र चढ़ाकर अपनी मनोकामना बोलता है, उस व्यक्ति के जीवन काल की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। दोस्तों, बेलपत्र हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना गया है। तो अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को बेलपत्र लगातार 11 सोमवार चढ़ाने के बाद मनोकामना भूलेंगे हर मनोकामना, तीसरी चीज जो भगवान भोलेनाथ जी को हमें अर्पित करनी चाहिए, चढ़ानी चाहिए, वो होता है दोस्तों आंकड़े का फूल। मान लीजिए दोस्तों, आपके जीवन में कोई काम होते होते रह जाता है, दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ चुका है, किसी बाधाओं की वजह से किसी दिक्कतों के हिसाब का काम हो नहीं पाता है, तो आपको लगातार 21 सोमवार भगवान भोलेनाथ जी को आंकड़े का फूल चढ़ाना होगा। और ये सावन के सोमवार में चढ़ाया जाए तो ये बहुत ही शुभ है, लेकिन सावन का सोमवार अगर नहीं है, दूसरे सोमवारों में भी लगातार 21 सोमवार आप भगवान भोलेनाथ जी को आंकड़े का एक एक फूल चढ़ा रहे हैं, तो मान के दोस्तों आपकी जो दिक्कतें हैं, आपका जो दुर्भाग्य है, वो आपसे दूर चलाएगा। आपके जीवन काल में जो भी आप कार्य शुरू करेंगे या कार्य कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, मान लीजिए आपको अभौतिक सुख चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके जीवन काल से परेशानियां चली जाए, तनाव चला जाए, जो आपके ऊपर कष्ट आ रहे हैं वो अपना रास्ता बदल लें, तो आपको भगवान भोलेनाथ जी को लगातार 5 सोमवार धतूरे का फूल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, धतूरे का फूल बहुत ही शुभ माना गया है। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जी को कोई व्यक्ति अगर धतूरे का फूल चढ़ा रहा है तो मान के चलिए उस जीवन काल से हर परेशानी खत्म हो जाएगी। 5 सोमवार अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को धतूरे का फूल चढ़ाते हैं तो मान के चलिए दोस्तों आपके जीवन की परेशानियां जो हैं वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 5 सोमवार जब आप भगवान भोलेनाथ जी को धतूरे का फूल चढ़ाएंगे, इस दौरान आप कोई भी तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। अगर आपने इस 5 हफ्तों में तामसिक भोजन किया है तो मान के चलिए दोस्तों आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी और भगवान भोलेनाथ जी आपसे रुष्ट हो सकते हैं। अब जो आपको हम बताने आ रहे हैं दोस्तों, इसका बहुत ध्यान दीजिएगा। देखिए, भगवान भोलेनाथ जी हमेशा मग्न हैं, इसलिए भगवान भोलेनाथ जी को भांग भी चढ़ाया जाता है, लेकिन आपको सावधान होना होगा, बिना पुजारी के अनुमति के कभी भी भगवान भोलेनाथ जी को भांग अर्पित मत कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को भांग अर्पित करना चाहते हैं तो पहले किसी भी मंदिर के पुजारी की अनुमति ले लीजिएगा। जब वह पुजारी आपको समय दे तभी भांग चढ़ाइएगा, वरना कभी भी मत चढ़ाइएगा, वरना दोस्तों हो सकता है कि इसका आपको दुष्प्रभाव भी देखने को मिल जाए। अब जो आपको हम बताने वाले हैं दोस्तों, उससे पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपकी नौकरी लग जाएगी। हम ये कह रहे हैं कि आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे परंतु किसी कारणवश आपकी नौकरी नहीं लग पा रही थी। सावन के दिनों में प्रत्येक सोमवार को अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को जल अर्पित करते हैं और उसके साथ साथ 1 लोटा दूध भी अर्पित कर देते हैं तो बहुत ही शुभ है। इसके बाद आपकी नौकरी लगना तय है। देखिए दोस्तों, जो भी बाधा आ रही होगी आपकी नौकरी लगने में,
वह बाधा दूर हो जाएगी और आपको एक अच्छी नौकरी की प्राप्ति होगी। चाहे प्राइवेट नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो। तो सावन के दिनों में आप भगवान भोलेनाथ जी को जल अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सक्षम हैं और भगवान भोलेनाथ जी को दूध अर्पित कर सकते हैं तो इससे अगर शुभ कुछ भी नहीं माना गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमेशा जब भी भगवान भोलेनाथ जी को जल अर्पित कीजिए या दूध अर्पित कीजिए, आपको ये ध्यान रखना होगा लोटे तांबे का होना चाहिए। अब आपको बता दें दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको अक्षत धन की प्राप्ति हो, आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो, आपके जीवन काल में आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो, या आकस्मिक का मतलब ये है एकदम से बड़ा कमीशन मिल जाए, आपकी जो प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी वो बिक जाए, इस तरीके का धन अगर आप चाहते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है। वहां पर भगवान भोलेनाथ जी के सामने ओम नमः शिवाय का 1001 बार जाप करना है। मंदिर से निकलने के बाद मंदिर के बाहर जो भी भिखारी बैठे हुए हैं उनको चावल दान करना है। अगर ये क्रिया आप लगातार 11 सोमवार कर लेते हैं, मान के चलिए आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। आप लोग कालाबाजारी, सट्टाबाजारी करते हैं, वहाँ पर आपका पैसा दुगना 100 गुना इस तरीके से हो जाएगा, बहुत पैसा बढ़ जाएगा आपका, और भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब जो आपको हम बताने आ रहे हैं ये एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप कर लेते तो आपके घर के प्रत्येक लोगों को बहुत ही ज्यादा सुख मिलेगा, आपके घर पर ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। ये है दोस्तों चंदन। भगवान भोलेनाथ चंदन का तेल लगाते थे, और कोई व्यक्ति अगर भगवान भोलेनाथ जी को चंदन अर्पित कर रहा है तो इससे ज्यादा शुभ कुछ भी नहीं माना गया है। कहा जाता है भगवान भोलेनाथ जी को किसी भी व्यक्ति ने अगर चंदन अर्पित किया है, उस व्यक्ति के परिवार से तनाव, परेशान या कष्ट खत्म हो जाता है, उस व्यक्ति के घर से नकारात्मक शक्तियां चली जाती है, सकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है, उस व्यक्ति के घर पर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों अगर आप ये कर सकते हो तो ये बहुत ही शुभ माना गया है। आप जो हम आपको बताने आ रहे हैं वह यह है दोस्तों कि अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को कुछ भी नहीं चढ़ा सकते हैं और आप प्रत्येक दिन भगवान भोलेनाथ जी की कला चित्र या मूर्ति के सामने 2 अगरबत्ती जला करके 1001 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो इससे ही आपको भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। मान के चलिए दोस्तों, आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, भगवान भोलेनाथ जी का वो आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन काल की कई तरीके की जो परेशानियां हैं वह समाप्त हो जाएंगी, मतलब पूरी तरह से आपसे दूर चलाएंगे, और आप जो भी कार्य में हाथ डालेंगे वह कार्य में आपको सफलता ही मिलेगी। इसलिए दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव नहीं लिखा है, तुरंत ही जाकर के लिख दीजिए। जय भगवान भोलेनाथ की।